नमस्कार दोस्तों। एक पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम, एक पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम, एक इंसान का प्रकृति के प्रति प्रेम, एक इंसान का वन्य जीवों के प्रति प्रेम, जानवरों के प्रति प्रेम। प्रेम प्रेम होता है। प्रेम के कई रूप होते हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी प्रेम के चलते एक पिता ने अपनी ही बेटी का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, ये कहानी बड़ी सनसनीखेज है और ये कहानी सामने आने के बाद कहीं ना कहीं लोग भी इस बात को लेकर के कयास लगा रहे हैं कि क्या इस प्रकार के निर्दयी बाप भी हमारे सभ्य समाज में होते हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी राजस्थान के झालावाड़ ज़िले की है और झालावाड़ के एक गांव की रहने वाली सिमला कुशवाहा, उम्र तकरीबन 20 साल। सिमला कुशवाहा गांव के अंदर रहती थी। तभी अपने ही गांव के एक लड़का जिसका नाम रविंद्र भील बताया जा रहा है, रविंद्र भील और सिमला कुशवाहा नज़दीक आते हैं और उनके बीच में प्यार हो जाता है। और इसी प्यार के चलते जब इस बात की भनक आसपास के लोगों को चलती है तो वो लोग अपना गांव छोड़ देते हैं और वो एमपी की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद सिमला और रविंद्र ने 17 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में आर्य समाज में शादी की और उसी के बाद गाज़ियाबाद की एक कोर्ट के अंदर उन्होंने कोर्ट मैरिज भी की। काफ़ी समय हो चुका था, तकरीबन 12 महीने से ज़्यादा उन्हें घर से भागे हुए हो चुके थे। वो लोग घर नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि अगर वो अपने परिजनों के हत्थे चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है या हो सकता है। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास था और यही वजह थी कि वो लोग परिवार से दूर रहते थे। वो लोग एमपी और यूपी के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करते थे, काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे। इसी बीच दोस्तों, कल जिस तरह से सिमला और उसका पति रविंद्र 12 के एक बैंक के अंदर आते हैं, वो वहाँ पे पैसे निकालने के लिए बैंक में आते हैं और इस बात की भनक सिमला कुशवाहा के जो परिजन हैं उन्हें इस बात की भनक लगती है तो सिमला के परिजन तुरंत बैंक जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि सिमला और उसका पति रविंद्र बैंक के अंदर खड़े हैं। तो ऐसे में सिमला के परिजन सिमला के साथ हाथापाई करते हैं, उसे वो घसीटते हैं और घसीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। सिमला का पति रविंद्र वहाँ पे कोशिश करता है कि कैसे भी करके सिमला को उन लोगों के साथ ना जाने दिया जाए, लेकिन वो लोग संख्या में काफ़ी ज़्यादा थे और उनमें एक महिला भी शामिल थी। वो लोग सिमला को लेकर के चले जाते हैं और उसके बाद रविंद्र 12 के ही एक पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराता है। रविंद्र वहाँ पे बताता है कि मेरी पत्नी जिसका नाम सिमला कुशवाहा है, जिनको उसके परिजन उठा के ले गए हैं और मुझे इस बात का अंदेजा है कि मेरी पत्नी के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। पुलिस इस मामले की छानबीन शुरू करती ही है। तभी पुलिस को ये सूचना मिलती है कि झालावाड़ के एक क्षेत्र के अंदर, एक गांव के अंदर एक लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। पुलिस को इस मामले में कुछ संदेह होता है। 12 पुलिस वहां पे मौके पे जाने की कोशिश करती है और 12 की एसपी वहां पे झालावाड़ जाती है और साथ में झालावाड़ के एसपी राजकुमार चौधरी को लेकर के शमशान घाट पहुंचती हैं। वहां पे पुलिस देखती है कि एक लाश का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन वहां पे जो उसके लाश के जो परिजन थे वो वहां पे नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो पुलिस शुरुआती जांच करती है तो जांच से पता चलता है कि ये लाश, ये अंतिम संस्कार जिस बॉडी का हो रहा था, ये सिमला कुशवाहा की है। और जिस तरह से सिमला के परिजन पुलिस को आता हुआ देख कर के वो लोग वहाँ से भाग गए थे, उसके बाद पुलिस उन लोगों की भी जांच पड़ताल कर रही है, उन लोगों को खोजने की पूरी कोशिश कर रही है। और उसके बाद एफएसटी की टीम वहाँ पे मौके पे पहुँचती है, वहाँ पे साक्ष्य जुटाए जाते हैं और पुलिस अब इस मामले की बड़ी बारीकी से जांच कर रही है। लेकिन पहली मर्तबा कहीं ना कहीं यही सामने आया है कि सिमला कुशवाहा के पति जिसका नाम कजोड़ी लाल कुशवाहा बताया जा रहा है, और बात यह भी सामने आ रही है कि कजोड़ी लाल ने जब 12 से सिमला को लेकर के कजोड़ी लाल और उसके परिवार के जो लोग निकले थे, उन्होंने वहां पे 12 से निकलते ही कहीं ना कहीं सिमला कुशवाहा का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले की बड़ी बारीकी से जाँच कर रही है, लेकिन इस तरह की खबरें सामने आने के बाद कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी है, क्या जिस तरह से सिमला कुशवाहा के परिजनों ने सिमला की हत्या की, क्या हत्या से भी बड़ा अपराध सिमला ने किया था? ये सवाल आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं। आप लोगों की इस मामले पर क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं।